अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे कुछ चंद क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा और कुछ पूछने की। मुझे बताओ, इस दुनिया में यूथ या ओल्ड एज कोई भी कामयाबी किस चीज़ को समझता है? क्या समझता है कि कामयाबी किस चीज़ में है? कामयाब ज़िंदगी क्या है? तो जहाँ तक मेरा सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ है, सोसाइटी इस चीज़ को सोचती है कि कामयाबी मेरे ख़यालात और जहाँ तक मेरा सोसाइटी से रिलेशनशिप है, वहाँ तक मेरा ये कहना है कि सोसाइटी समझती है अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और ये कुछ चंद चीज़ें होनी चाहिए अच्छी खासी क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। इनकी जो मिक़दार है वो अच्छी खासी हो तो वो बंदा कामयाब है। हमारी सोसाइटी इस चीज़ को कामयाबी समझती है। अब रियलिटी क्या है? अगर ये चीज़ कामयाबी हैं तो आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें। जैसे डेवलप्ड कंट्री जिनको हम कहते हैं, अमेरिका है, यूएसए, अच्छा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन सब में तो पैसा, कोरिया हो गया, इन सब में पैसे की कोई इंतहा नहीं है। इतना पैसा है लोगों के पास, गवर्नमेंट ने इनको दे दिया इतना। अब मुझे बताओ कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं वो कहाँ होते हैं? इंडिया में तो नहीं होते इतने, इंडोनेशिया में नहीं होते, पाकिस्तान में होते, सबसे ज़्यादा अमेरिका में, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं, सुसाइड होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कामयाब ज़िंदगी, खुशहाली ज़िंदगी इन चीज़ों में होती तो वो लोग सुसाइड ना करते। रियलिटी है, क्यों वो सुसाइड कर क्यों रहे हैं? सबसे मेन मसला है हमारे लोगों के दिमागों में कंसेप्ट गलत आ गया है कि पैसा ये सब कुछ चीज़ें हैं। बेशक इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा है, लेकिन उसके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें और भी हैं जिनसे ज़िंदगी खूबसूरत होती है। सबसे मेन वजह इंसान की ज़िंदगी सुकून उठ जाता है। सुकून उठने की वजह क्या है? जब बंदा अल्लाह को छोड़ देता है। कि कुरान हकीम, कुरान अज़ीम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ख़बरदार अल्लाह का ज़िक्र, जो अल्लाह का ज़िक्र है इसी में दिलों का चैन है। कैसे चैन है? जब बंदा पूरे कायनात के मालिक को एक तरफ रख देता है और जिस इंसान की गंदे पानी से आए हुए कि जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसके पास जाके हाथ फैलाता है, काफिर हो गया या इधर उधर, तो मुझे बताओ उस बंदे का ईमान कहाँ गया? अल्लाह ने किस लिए पैदा किया था? वो क्या कर रहा है? पूरे कायनात के मालिक को छोड़ गया है, लेकिन वहाँ जाके ढूंढ रहा है मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब एक आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कामयाबी पैसा नहीं है। अच्छी खासी गाड़ी आ जाए वो कामयाबी नहीं है, मकान आ जाए वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है फिर? मुसलमानों के लिए, हमारे लिए मेन जो कामयाबी है वो कामयाबी एक ही चीज़ है। कामयाबी एक ही चीज़ है कि हम अगर कामयाबी पाना चाहते हैं तो अल्लाह से रिश्ता जोड़ दें। हुज़ूर पाक के हदीस है, सही बुखारी के हदीस है, ला तग़दब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, ठीक है। अब एक और हदीस है हुज़ूर पाक की सही बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान की शाह है। अब गुस्सा भी ना करो, हया भी ना करो। अगर आप हुज़ूर पाक की सीरत का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी गुजारने का सही असूल, सही ज़ाब्ता, सही तरीका क्या है। हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर को अपनाया हुआ है तो हम समझते हैं हम कामयाब हो जाएंगे। अरे काफिर कभी नजस होता है, ये कुरान में इसका नजस का लफ्ज़ आया। कुरान ये नजस है, इसको फॉलो करके आप कामयाब हो सकते हो? कभी नहीं।
और एक बात तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कामयाबी इस चीज़ में नहीं है। कामयाब बंदा वो है जिससे अल्लाह राज़ी, उसका रसूल राज़ी, उसके बाद उसके माँ बाप राज़ी, और अपने घर वालों के लिए जो अच्छा हो, और अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने टाउन के लिए जो बंदा अच्छा है वही कामयाब है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि पैसे से कामयाब होते तो अमेरिका वाले, यूरोप वाले सब कामयाब हैं। फिर हमारे लोगों में एक ऐसा इतना गंदा कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट को कैसे मान लो लोगों से दूर किया जाएगा। उसका एक ही हल है कि पेरेंट्स को अच्छी थिंकिंग का लिहाज रखना है। हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं क्या कहूँ उनको। अगर किसी ने मान लो शर्ट पहनी है ना यहाँ तक और नाफ तक, हम समझते हैं यार ये तो बहुत किसी रिच पर्सन की है, ये बहुत यार लायक आदमी है, ये वो। अरे क्या आपका कैसा दिमाग, आपका जहन कैसा बन चुका है, ये कहाँ कामयाब है। जो औरत हजूर पाक की सीरत को फॉलो नहीं करती, फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के मुताबिक नहीं चलती, मुझे बताओ हजूर पाक के आने से पहले इन औरतों का क्या हाल होता था, ज़िद्दा दरगोर किया जाता था। अब जिस औरत को इतना कॉमन सेंस ना हो कि हजूर पाक ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, बीबी फातिमा की ज़िंदगी को हम देखें, उन चीज़ों को छोड़ दिया है, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं। अब हमारे नौजवान जब शादी के टाइम आता है क्या करते हैं, मेन सबसे पहला काम उसकी शक्ल देखेंगे जी, उसका नॉलेज देखेंगे, वो मॉडर्नाइजेशन के साथ जुड़ी है नहीं, क्या वो नए नए कपड़े पहनती है नहीं, क्या उसके पास फ़ोन है नहीं, क्या वो इंग्लिश बोल लेती है, अच्छा जी क्या उसके पास आईफोन है, आईफोन 14 प्रो मैक्स है, क्या उसके पास ये। हमारी सोचें यहाँ तक हैं। अरे अल्लाह के बंदे उसको देखो यार, वो मुत्तकी कितनी है, परहेज़गार कितनी है, और उसकी नज़रों में हया कितनी है। क्या उसको माँ बाप की इज़्ज़त का पता है, क्या उसको अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त का पता है। जब हम ये चीज़ नहीं सोचते, और दीन से हमारी कितनी बड़ी दूरी है, लोगों ने नमाज़ें छोड़ दी हैं। मुझे बताओ मोमिन बनना इस दौर में सबसे बड़ा मर्तबा उसी का है, मैं सकता हूँ जो इस वक्त दीन को फॉलो करता है। और ये चीज़ें माशरे से निकालने के लिए हर नौजवान को गुजारिश है मेरी कि ख़ुद पे कोशिश करे। ख़ुद पे जब कोशिश करेगा फिर अपने बहन भाइयों पे करे, और हाथ जोड़ के मुअद्दबाना पैर दबाए माँ बाप का, और फिर बोले कि अपने घर को नमाजी बनाओ और हमको कुछ बताओ दीन के बारे में। और गुजारिश के ऐसा नहीं है कि हवाले ले जाए कुरान पाक में ये आया, आप अबा जी ये क्या कर रहे हो ना, कोई तरीका होता है हर चीज़ का। तो मैं बात कर रहा था कि हया होनी चाहिए हर इंसान की। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के सामने नमाज पढ़ेंगे और लेकिन तन्हाई हमारी ख़राब हो। बात में कहा था कामयाबी की, बेसिक जो कामयाबी है ना वो अल्लाह को राज़ी करना है, हमारा मेन मकसद यही। जिस टाइम अल्लाह राज़ी हुआ, देखो बंदे कभी राज़ी नहीं होंगे। मैं 110% ये आपको लिख के देता हूँ, चैलेंज करके देता हूँ। अगर कोई बंदा आज आपका दोस्त है, कल वो दुश्मन बनेगा। 110% यकीन है वो बंदा नाराज़ हो सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है। सबसे बड़ा रिश्ता है हमारे अल्लाह के साथ, सबसे हमारा बड़ा जो है दोस्त है अल्लाह। अल्लाह हमारे साथ नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कभी बुरा नहीं करेगा। उसके बाद सबसे पहले हजूर पाक हैं, अल्लाह के बाद हजूर पाक हैं, उसके बाद माँ बाप हैं। ये शख्सियत ऐसी हैं जो बंदे के साथ कभी नहीं गलत करेंगी। उसके बाद दोस्त को देखो, जिस मर्ज़ी को देखो, आप रिश्तेदारों को देखो। यार मैंने इस छोटी सी ज़िंदगी में अभी मेरे कुछ साल हो शायद, लेकिन मुझे पता है कौन कितना है। सिर्फ अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के रसूल को राज़ी करें, बस दुनिया ख़त्म हो जानी है। हमारे बाप दादा थे, उनकी फैमिलियाँ भी थी, आज कहाँ हैं? सिर्फ दादा हैं घर पे या नाना है नानी, एक ही वही घर पे हैं, और उनके कहाँ गए फादर? सब चले गए। कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली।
हर नफ्स ने जायका चखना है सिर्फ चंद दिन की। अच्छा चलो मैं एक आगे वीडियो बनाऊँगा, उसमें एक और अच्छी बात मुझे याद आ गई, बट वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, आ गई, सुनना आपने इतनी को है नहीं। चलो।